आज आप सुनने जा रहे हैं एक इमोशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है दाग अच्छे हैं। आज डॉक्टर सिन्हा के पास कॉल आया। इट्स टू इमरजेंसी, आप जल्दी से आ जाइए, आपकी पेशेंट सीरियस हो गई है। डॉक्टर मोनिका ने घबराते हुए अपनी सीनियर डॉक्टर सोनिया सिंह को फ़ोन करते हुए कहा। डॉक्टर सिंह शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनके क्लिनिक में रमा नाम की एक सीरियस मरीज आई थी। रमा प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था, जिसके कारण बच्चे और माँ दोनों की ज़िंदगी को खतरा हो गया था। डॉक्टर सोनिया बड़ी मेहनत व अपने अनुभव से उसे हर खतरे से बचाती आ रही थी। उसके प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था। एक दिन सोनिया को ड्यूटी में किसी सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा। वह अपने असिस्टेंट डॉक्टर मोनिका को कहकर चली गई थी। सुबह तक तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया। सोनिया हड़बड़ाते हुए फ़ोन पर बात करते हुए बाहर निकल गई। उसने कहा, मोनिका, पेशेंट पर नज़र रखना। मेरी मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए, मैं बस पहुंच ही रही हूं। वह जल्दी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। बदकिस्मती से आज उसका ड्राइवर भी नहीं था। उसे खुद ही ड्राइव करके अपने क्लिनिक जाना था। सोनिया गाड़ी चलाने लगी। वैसे तो गाड़ी चलाना उसका काफ़ी पुराना शौक़ था, लेकिन पिछले कई सालों से वह ड्राइवर के भरोसे ही रहा करती थी। आज ड्राइवर छुट्टी पर था। उसे खुद गाड़ी चलाकर ही अपने क्लिनिक जाना था। और जैसे ही डॉक्टर सोनिया ने गाड़ी को बैक कर उसे सीधा कर मेन रोड पर लेकर आई, उसके पीछे खड़ी गाड़ी उसकी गाड़ी से हल्की सी टच हो गई। वह गाड़ी से उतरकर पीछे वाले खड़ी गाड़ी के पास पहुंची। उसने देखा कि उसकी गाड़ी से हल्का डेंट उसकी गाड़ी में लग गया है और उसने उस आदमी से जाकर माफ़ी मांगते हुए कहा कि आपकी गाड़ी को थोड़ा सा स्क्रैच लग गया है। जो भी आपका खर्च आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। वह गाड़ी वाला आदमी सनकी था। वो चिल्लाते हुए भला बुरा कहने लगा। डॉक्टर सोनिया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। मैं भाग नहीं रही हूँ, मुझे जल्दी कहीं पहुँचना है। आपकी गाड़ी में जितना भी खर्चा लगेगा मैं उसका खामियाजा भरने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन वह व्यक्ति वहाँ लोगों का हुजूम तैयार कर लिया और उन लोगों ने डॉक्टर के साथ बदसलूकी भी शुरू कर दी। सोनिया बहुत टेंशन में थी। उसने हाथ जोड़ा और कहा, प्लीज़ मेरी पेशेंट बहुत खतरे में है, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगी, लेकिन आप अभी मुझे जाने दीजिए। लेकिन वह आदमी और उसके साथ खड़े हुए लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सोनिया को मारपीट करते हुए उन लोगों ने उसे जख्मी कर दिया। किसी तरह से खड़े कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस के आने के बाद वे लोग वहाँ से भाग गए। डॉक्टर सोनिया को भी मेडिकल की ज़रूरत थी। उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि मेरी चिंता छोड़ दीजिए। मेरे करियर में आज तक किसी ने कोई दाग नहीं लगाया। आज एक दाग मेरी आत्मा पर लग जाएगा यदि मैं सही समय पर नहीं पहुंचूंगी तो। यदि हो सके तो आप लोग मुझे मेरी क्लिनिक तक पहुंचा दीजिए। सोनिया के हाथ चेहरे से खून बह रहा था, फिर भी उसने कोई उपचार नहीं किया। वह तुरंत पुलिस की मदद से अपनी क्लिनिक पहुंची। पेशेंट काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। सोनिया को जख्मी हालत में देखकर सभी लोग घबरा गए थे। वह फर्स्ट एड लेकर डिलीवरी रूम में घुस गई। बड़ी बारीकी से उसने रमा की सारी रिपोर्ट पर ध्यान देने के बाद जुड़वा बच्चों को जन्म करवाया। रमा शरीर से काफ़ी कमज़ोर थी। तमाम कॉम्प्लिकेशन के बावजूद उसके दोनों बच्चे सकुशल पैदा हो गए। डॉक्टर सोनिया बहुत खुश थी। डॉक्टर मोनिका ने सोनिया के चेहरे के जख्म साफ करते हुए कहा, यह दाग तो आपके चेहरे पर
रह ही जाएंगे। डॉक्टर सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं मोनिका, अगर दाग चेहरे पर लग गया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरी आत्मा पर नहीं लगना चाहिए था। वैसे भी हम अपने अंदर के इंसानियत को खोते जा रहे हैं, तो कुछ दाग तो हमारे ऊपर ज़िंदगी भर ही रहेंगे। हम उनसे कैसे बरी हो सकते हैं। पुलिस ने उन बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा और तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने डॉक्टर सोनिया को आश्वासन दिया कि हम जल्द ही अपराधियों को पकड़कर सज़ा दिलाएंगे। डॉक्टर सोनिया उन्हें धन्यवाद देकर अपने काम पर लग गई। ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँच पाएँ और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।